इस वीडियो में गेट 2021 फिज़िक्स का एक और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि क्वांटम मैकेनिक्स से है। तो ये तो इस टॉपिक से रिलेटेड है कि पर हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जीज दी जाती है और वेव फंक्शन भी दी जाती है और हमें ऑर्थोगोनलिटी से रिलेटेड होगा आफ्टर सम टाइम। वो कौन कितने टाइम बाद ऑर्थोगोनल है वेव फंक्शन। तो प्रॉब्लम देख लेते हैं। Consider a state described by xi of x comma t is equals to xi2 of x comma t plus xi4 of x comma t। तो यही है स्टेट वेव फंक्शन। उस स्टेट को इस वेव फंक्शन से डिफाइन किया गया है। Where xi2 of x comma t and xi4 of x comma t respectively are the second and fourth normalized harmonic oscillator wave functions। normalized यानी कि मतलब xi star into xi करने से हम दैट इज़ ब्रा ज़ाई इंटू कैट ज़ाई करने से वन आ जाता है। सो दैट इज़ नथिंग बट नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन एंड ओमेगा इज़ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द हार्मोनिक ऑसिलेटर। और ये जो है हार्मोनिक ऑसिलेटर है और वो हार्मोनिक ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा है। द वेव फंक्शन ज़ाई ऑफ एक्स कमा t, 0 will be orthogonal to xi of x, t at time t equal to। तो अब हमें ये पता लगानी चाहिए कि ये जो वेव फंक्शन है xi of x हर टाइम t इक्वल्स 0 यानी कि जब टाइम t इक्वल्स 0 होता है वो वेव फंक्शन इस xi of x, t से कब ऑर्थोगोनल होगा, कितने टाइम बाद। हमें t की वैल्यू फाइंड आउट करनी चाहिए ताकि ये दोनों वेव फंक्शंस एक से एक ऑर्थोगोनल हो जाए। तो हमें इस उस टाइम का पता लगानी चाहिए प्रॉब्लम में। तो हमें तो क्वेश्चन में यही तो दिया गया है xi of x, t xi2 of x, t प्लस xi4 of x, t। तो अब हमें टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन तो इस तरह लिख सकते हैं कि फॉर द nth स्टेट xn of x, t जो कि पोजीशन एंड टाइम का फंक्शन होता है, तो xn of x इंटू ई पावर माइनस आई ई एन टी बाई एच कट जो कि nth स्टेट का एनर्जी लेवल है। तो xn of x ई पावर इंटू ई पावर माइनस आई ई एन टी बाई एच कट। तो अब हमें इसी को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेना चाहिए। तो xi2 की जगह हमें क्या हो जाता है, xi2 of x, t की जगह xi2 of x इंटू ई पावर माइनस आई ई टू टी बाई एच कट सेकेंड एनर्जी लेवल के लिए एनर्जी E2। उसी तरह फोर्थ xi4 of x, t को हम इस तरह लिख सकते हैं कि xi4 of x इंटू ई पावर माइनस आई ई फोर टी बाई एच कट फोर्थ एनर्जी लेवल मीन्स आई ई फोर टी बाई एच कट। तो यही है जो कि इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट कर लेना चाहिए इस फॉर्म में। तो अब हमारे पास तो xi of x, 0 दिया गया है। हमें तो यही फाइंड आउट करनी चाहिए कि ये वेव फंक्शन इस वेव फंक्शन से कब ऑर्थोगोनल हो जाएगा, यानी कि ऑर्थोगोनल नियरली सेम। तो ऑर्थोगोनल तो xi of x, 0 एंड xi of x, t इन दोनों को ऑर्थोगोनल होना चाहिए। तो यहाँ पर t की जगह हमारे पास 0 आ गया है यानी कि टाइम इज़ 0। तो हमें अगर इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो e पावर 0 इज़ नथिंग बट 1। तो xi2 of x यूँ ही आ जाएगा, e पावर 0 1 हो जाएगा और xi4 यूँ ही आ जाएगा और e पावर 0 इज़ 1। तो दिस इज़ xi of x, 0। तो अब xi of x, 0 विल बी ऑर्थोगोनल टू xi of x, t। तो ये दोनों ऑर्थोगोनल होंगे तभी जब ये दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। xi स्टार ऑफ x, t इंटू xi of x, 0 इज इक्वल्स टू 0। जब ये दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे उनका तो तभी हमें 0 आ जाएगा यानी कि ब्रा xi स्टार ऑफ x, t इंटू कैट xi of x, 0। ये इन दोनों इसका जो रिज़ल्ट है वो 0 हो जाना चाहिए। तो अब हमें xi स्टार ऑफ x, t को पता लगाना चाहिए यानी कि कॉन्जुगेट ऑफ xi। तो यहाँ पर ये जो है दिस इज़ xi
है। इसका कॉन्जुगेट कैसा आ जाता है, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। तो वह दोनों तो यहाँ पर लेफ्ट, यहाँ पर कॉन्जुगेट लेने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, Zi2 कॉन्जुगेट हो जाएगा, यहाँ पर Zi4 कॉन्जुगेट, और यहाँ पर I जो है, I की जगह पर हमें I हैज़ टू बी रिप्लेस विथ -I। I की जगह पर हमें -I से रिप्लेस कर देनी चाहिए जबकि हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर माइनस इंटू माइनस आई हो जाता है, यानी कि माइनस इंटू माइनस प्लस I e⁻t/h²। उसी तरह यहाँ पर भी ऐसा ही आ जाता है। तो फाइनली हमें Zi⁻(x) क्या हो जाता है, Zi2 स्टार e⁻i e⁻t/h²। यहाँ पर तो माइनस है और आई की जगह -I जो सब्स्टिट्यूट किया है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है e⁻i e⁻t/h²। और यहाँ पर भी Zi4 स्टार इंटू e⁻i e⁻t/h²। तो यही है Zi स्टार। और ये Zi(x,0) जो कि हमने फाइंड आउट किया है Zi2 + Zi4। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हमें देख लेना चाहिए। तो ये तो इस फॉर्म में है कि a + b, यानी कि ये और ये b, a + b इंटू c + d। तो हमें प्रोडक्ट करने से 4 टर्म्स आ जाएंगे, या AC + AD, BC + BD। तो लेकिन 2 ही टर्म्स बचेंगे क्योंकि बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, जब Zi स्टार इंटू Zij इक्वल्स टू 1 होगा तभी जब I इक्वल्स टू J है, और ये जो है ये 0 होगा जब I इज़ नॉट इक्वल टू J। तो यहाँ पर ये टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई होकर Zi2 स्टार इंटू Zi2 e⁻i e⁻t/h²। Zi2 स्टार इंटू Zi2 जो है वो 1 हो जाता है, तो e⁻i e⁻t/h² आ जाता है। उसी तरह ये जो Zi4 स्टार e⁻i e⁻t/h² है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा Zi4 स्टार इंटू Zi4 e⁻i e⁻t/h² आ जाता है। और ये जो है दिस इज़ 1 बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, तो ये 1 हो जाने से ये ही बचता है। और एक और क्या हो जाता है कि ये टर्म इस टर्म से मल्टीप्लाई होकर Zi2 स्टार इंटू Zi4 आ जाएगा, यानी कि I इज़ नॉट इक्वल टू J। जब हमारे पास Zi1 स्टार Zi1, Zi2 स्टार Zi2, Zi3 स्टार Zi3 होगा, दे आर ऑल 1। लेकिन यहाँ पर Zi2 स्टार Zi4, Zi1 स्टार Zi2, Zi4 स्टार Zi2, अगर इस तरह होगा तो वो 0 हो जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगा और इसका इन दोनों का प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। तो पूरे के पूरे 4 टर्म्स में 2 ही टर्म्स आ जाएंगे, तो जो कि फाइनली हमें ये आ जाएगा। तो अब हमें इसे इस तरफ भेज देना चाहिए, यहाँ पर प्लस है और ये जो है माइनस है। तो अब हमें डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड विद, और ये जो है हमें इसे इस तरफ भेज देना चाहिए। ये तो इस फॉर्म में है कि ये इज इक्वल्स टू -b, यानी कि ये बाई b इज इक्वल्स टू -1। तो वही तो हमने यहाँ पर किया है। तो 1/e⁻i e⁻t/h² आ जाएगा, जो कि ऊपर जाने से e⁻i e⁻t/h² है। e⁻i e⁻t/h² इज इक्वल्स टू -1 है। तो अब यहाँ पर ये इस फॉर्म में है कि e⁻m इंटू e⁻n, यानी कि e⁻m+n। उसी तरह यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमें -i को कॉमन लेने से क्या हो जाता है कि e⁻i ऑफ e⁻t/h e⁻, और यहाँ पर जो यहाँ बाहर -i को कॉमन लेने से -e2 बचेगा, यानी कि -i इंटू -i प्लस EIT जो है। तो हमें फाइनली ये टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पर -i कॉमन लेने से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे भी तो यही तो आ जाएगा हमारे पास, -i इंटू e⁻, -i e⁻, -i इंटू -e2, -* प्लस i e2। तो नेक्स्ट क्या है कि दिस इज़ नथिंग बट इक्वल टू -1। लेकिन हमें तो नेक्स्ट स्टेप है कि e4 - e2 को सब्स्टिट्यूट करनी चाहिए। ये जो है ये हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है, इसके जो एनर्जी इन द एंड स्टेट है n + ½ h⁻ है।
तो उसी तरह E4 इज़ नथिंग बट 4 प्लस हाफ एच कट ओमेगा, और E2 जो है 2 प्लस हाफ एच कट ओमेगा। यहाँ पर E4 माइनस E2 जो है तो 4 प्लस हाफ माइनस 2 माइनस हाफ, तो ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 2 यानी कि 2 एच कट ओमेगा, यही तो है फाइनली। तो इस है हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी चाहिए E4 माइनस E2 की जगह, तो 2 एच कट ओमेगा, एच कट कैंसिल हो जाएगा, ई पावर माइनस आई 2 ओमेगा टी बच जाएगा। और यहाँ पर -1 जो है हमें पता है कि कॉस पाई जो है दैट इज़ -1, और कॉस ऑफ माइनस पाई भी तो -1 ही आएगा, बिकॉज कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ माइनस थीटा। तो इसे हम कॉस पाई की तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर जो माइनस आई है इसी वजह से, और टाइम जो है वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता, टाइम इज़ नॉट ए नेगेटिव क्वांटिटी, तो इसी वजह से हमें माइनस पाई को लेनी चाहिए टीटा की जगह, यानी कि ई पावर आई टीटा, यानी कि ई पावर आई इंटू माइनस पाई। ई पावर हमें तो पता है कि ई पावर आई टीटा का फॉर्मूला ई पावर आई टीटा इज़ कॉस टीटा प्लस आई साइन टीटा। तो इस फॉर्मूला बेसिस पर क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ माइनस पाई प्लस आई साइन ऑफ माइनस पाई, साइन पाई और साइन ऑफ माइनस पाई इज 0 को कॉस ऑफ माइनस पाई यानी कि -1। तो -1 को हम इस तरह इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ई पावर माइनस आई पाई के फॉर्म में। अब हमें तो यहाँ पर बेसेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट्स इक्वल हो जाएंगे, तो -i कैंसिल हो जाएगा, 2 ओमेगा टी इज इक्वल्स टू पाई हो जाएगा, और टी इज़ नथिंग बट पाई बाई 2 ओमेगा। तो हमें तो यही तो फाइंड आउट करनी चाहिए, आफ्टर व्हाट टाइम z ऑफ x, 0 वुड बी ऑर्थोगोनल टू z ऑफ x, t। तो वो आंसर है पाई बाई 2 ओमेगा, यानी कि पाई बाई 2 ओमेगा, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए। तो यही है आंसर। तो थैंक यू।